हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो सभा का ब्लॉग आया है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करनी है। बस पूरे ब्लॉग में ये है, मैं यहाँ आ गया हूँ फ्रेंड, मैंने खाना खा लिया फ्रेंड, मैं रेस्टोरेंट आ गया हूँ फ्रेंड, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेंड, अब मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ फ्रेंड, अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ फ्रेंड, अब मैं लेने जा रहा हूँ फ्रेंड, अब सभा को देखता हूँ फ्रेंड। यही चलता जा रहा है। वो अलग रो रही है, व्लॉग बन नहीं रहा, व्लॉग बन नहीं रहा। भैया तुम ब्रेक ले लो ना, तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी की इतनी चिंता है, तुमसे व्लॉग बन नहीं रहे, रो रहे हो पब्लिक के सामने आके। तुम कौन सा बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो एक मनुष्य जाति के ऊपर कि तुम ब्लॉग बना रहे हो। उनके बिना तो पब्लिक बेचारी जिएगी कैसे, सांस कैसे लेगी, उनका सर्वाइवल कैसे होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ब्रेक ले लो। नहीं, ब्रेक नहीं ले सकते भैया, भाई साहब ब्रेक लेना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लालची है। और एक और चीज दिखाऊंगी इसमें अभी आगे जाके कि इसने अभी क्या क्या इंस्टा पे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि देखो भाई, कोई हमारा व्लॉग देख रहा है टीवी पे। भैया फैमिली व्लॉग बोलते हैं ना ये लोग अपने आप को कि हम तो फैमिली ब्लॉगर है, हमारे व्लॉग्स पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखती है। वेरी गुड, टीवी पे देखती है, जहाँ टीवी का मतलब ये होता है कि पूरी फैमिली एक साथ, और स्पेशली लिविंग रूम में जब टीवी होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि पूरी फैमिली देख सके, कोई भी आते जाते देख सके। अब यहाँ पे सनी ड्राइव कर रहा है, सनी ने इसको दिखाया कि देख तेरा व्लॉग चल रहा है, और ये खुश हो गया, अरे सनी तुम्हारी निगाहें तो कहाँ कहाँ जाती है सनी। अभी अभी तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करी है लोगों ने मिलके, और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। और ऐसा नहीं कि इन लोगों को पता नहीं चला है, इन्हें पता चल चुका है। पब्लिक कमेंट लिखते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और डिलीट भी करते हैं, तो इन्हें पता चल चुका है। लेकिन ये एरोगेंस है ना इनका कि हो क्या जाएगा भाई, चलान हो जाएगा, 2-4 हजार रुपए देके बच जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। और ये ड्राइव करते करते ये ब्लॉग दिखा रहा है, और ये दिखा रही है कि ये देखो हमारे फैमिली ब्लॉग कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कितने बड़े फेमस सेलिब्रिटी हो चुके हैं। भैया तुम्हारे फैमिली ब्लॉग में ना जो आता है वो हमें पता है क्या आता है ना। स्वागत की स्टेजें सजाई जाती हैं, वहां पे दिखाया जाता है कि तुम्हारे मंथली साइकिल की जो टाइमिंग है वो क्या है, तुमने कैसे कंसीव किया, और भी पता नहीं बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है जो एक फैमिली व्लॉग का कंटेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी भी ये सोचते हैं हम बहुत बड़े फैमिली ब्लॉगर हैं। इससे अच्छा इसके भाई भाभी है जो कभी भी इस टाइप की उल्टी सीधी चीजें नहीं दिखाते, आज तक नहीं दिखाया। उन्होंने अपना एक डेकोरम मेंटेन किया हुआ है कि क्या चीज दिखानी है क्या चीज नहीं। ये तो बेडरूम से उठते, बेडरूम से गंदी आंखों से शुरुआत करती है, वहीं से एंड करती है। और जबकि भाई भाभी कभी ऐसा नहीं करते, रेयरली कभी दिखाते हैं बेडरूम बेडरूम में, वो भी बच्चा सो रहा है खेल रहा है उस टाइप की चीजें। ये नहीं कि अब हम सोने जा रहे हैं कैंडल लाइट जला के माहौल बना रहे हैं, वो सब नहीं करते। यहाँ पे वो सनी बोलता है, फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं डेल्टा वाले मकान को ना किराए पे देते हैं, और ये बोलते हैं हमारे सास ससुर जा रहे हैं कल। भाई अभी तो आए थे, अभी क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या काम था। काम सिर्फ ये था कि इसको अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करनी थी, और सनी ने बोला नहीं भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, मेरे माँ बाप भी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट बनेंगे, फिर मैं सबका वो लूंगा ना, कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, तो वो सब तो चाहिए। और सभा को भी था कि व्यूज तो बहुत डाउन हो रहे हैं, सास ससुर आएंगे तो व्यूज बढ़ जाएंगे क्योंकि लोगों को उन्हें देखना पसंद है। तो हाँ भाई बुला लो, क्या फर्क पड़ता है, 2-4-10 हजार लगेंगे तो लगेंगे, पैसा तो इतना तो हम इससे 4 गुना कमा लेंगे उसी ब्लॉग में। कहते हैं कि वो मेरा घर भी नहीं अभी बना है ना, इसलिए वो जा रहे हैं। भाई घर बनने ना बनने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी जब घर बना हुआ था तभी भी ये डेल्टा वाले मकान में भी रह रहे थे पिछली बार भी, तो अब क्या फर्क पड़ता है। डेल्टा वाले मकान में रहते रहेंगे, और जहाँ 4 दिन निकाल दिए वो और निकाल सकते हैं, हफ्ता 10 दिन। लेकिन इसको इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ पे आना जाना पड़ेगा, सनी यहाँ रहेगा। सनी तो आता है ना, ये भले ही 2 घंटे आए 1 घंटा आए, सनी तो काफी टाइम गुजारता होगा यहाँ पे, तो इसको वो भी बर्दाश्त नहीं है कि क्यों आए ये यहाँ। तो उनको भेजा जा रहा है वापस। और ये जो नीचे पीछे रखे हैं बोरे, इतने बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स, वो क्या है, वो इनका सामान है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता जाता है ना ये यहाँ डंप करते रहते हैं। पुराना सोफा, पुरानी गद्दे, ये जो इसका इंस्टा का जो इतना सामान आता है, जैसे मैंने पहले बताया इंस्टा में कोलैबोरेशंस होते हैं, जो 4 सूट भेज दिए, जूते भेज दिए, ज्वेलरी वगैरह भेज दी, और भी सामान इनके गिफ्ट आते रहते हैं, तो वो वापस नहीं लेते, वो उन्होंने रील शूट करवाई, वो अब तुम कपड़े रख लो। तो इनका इतना सामान आता है, सोचो आप, इमेजिन करो, इतने इनके सूट हैं, और मोस्टली एक नए भी हैं और इनके पहने वाले भी होंगे। तो पहले तो क्या होता था, बेटी खाला और नाजा खाला आके बटोर के ले जाती थी। अब सनी ने सोचा कि भैया खाला है वाला है क्यों माल बटोर रही है, मैं अपने मौदा भिजवाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। क्योंकि देखो, अगर सनी अपने रिश्तेदारों में बंटवाएगा ये सूट कपड़े जो भी सामान है, तो ऑब्वियसली वो रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमेंगे, वो इनकी कदर करेंगे, वो इनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि फ्री में सामान मिल रहा है। तो सब लोग यही सोचेंगे ना कि हम इनसे ज्यादा अच्छा रिलेशन बना के रखें, तो हमें ऐसा सामान फ्री में मिलता रहेगा। क्योंकि इसमें ना रुखसाना बाजी के ये सूट आने वाले हैं, और ना माता जी, सनी की माता जी ये पहनती हैं इस टाइप के, और ना उनको फिट भी आएंगे। तो ये
जा किसके ले रहे हैं? और कहते हैं ज़रूरतमंदों को। भैया ज़रूरतमंद कौन होते हैं? मुझे पता है, ज़रूरतमंद इनके लिए कोई रैंडम पर इंसान नहीं होता, इनके लिए ज़रूरतमंद होते हैं इनके रिश्तेदार, जिनको ये यूज़ कर सकें। और सनी अच्छा खासा सीख गया है यहाँ पे इसके साथ रह के कि रिश्तेदारों को कैसे यूज़ करना है। जब सनी की शादी हुई थी ना, इसकी कुछ थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज़ शायद होंगी भी उस टाइम पे, लेकिन अब तो ये मेरे को बिल्कुल एकदम सही बताऊँ तो जैसे होता है ना, चोरी लगता है एक नंबर का। और बेटी खाला को भी भेजा गया, नानी को भेजा गया, भैया 10-12 बोरे वहाँ भेज दिए कि भैया इतना सामान आ रहा है। अम्मी जी ने कह दिया होगा भैया अब हटा लो, हमारे घर में जगह नहीं है। और भाई साहब ने भी शायद अपना फुट डाउन किया होगा कि तमाशा क्या मचा रखा है तुम्हारा, घर रेनोवेशन के नाम पे 4 महीने हो गए यहाँ पड़ी हो, सबको परेशान करके रखा है। माता जी के सोने का कोई टाइम नहीं है, सबको अपने नौकर बना के रखा हुआ है, घर में ब्लू कलर के बोरे भरे पड़े हैं। तो हो सकता है तभी आज के ब्लॉग में इसने बोला है कि फ्रेंड्स हमारा घर नहीं बन रहा है, और वो आएगा पॉइंट तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो आज तुम्हारे लिए बहुत कड़ी बनी हुई है, कड़ी। बेचारी रुखसाना बाजी को काम पे लगा रखा। भाई रुखसाना बाजी 2-4 दिन मुंबई आई है, उन्हें भी थोड़ा काइंड ऑफ ब्रेक दे दो। यहाँ पे खाना वाना सब बनाएगी। अब बताओ प्रेग्नेंट लेडी क्या रोटी नहीं बेल सकती है? आराम से बेल सकती है। हाथों में कोई प्रॉब्लम है? जब तुम घूमने फिरने जा सकते हो, जब तुम सारे दिन डेल्टा से यहाँ अपने घर में, अपने घर से डेल्टा और सारे मॉल में भटक सकते हो, तो 4-5-6-10 रोटियां बेलने में कोई आफत नहीं है। खड़े खड़े हाथ ही हिलेंगे, कोई तुम्हारी बैली पे प्रेशर नहीं आने वाला है। अगर तुम चल फिर सकते हो, नॉर्मल बाकी काम कर सकते हो ना, तो एक घर के किचन के काम तो तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि खड़े खड़े रहने वाले हैं। लेकिन ना बाबा, ये तो प्रेग्नेंट है महारानी जी, ये कुछ नहीं हाथ हिलाएंगी। ये तो ओ कढ़ी बनी है, ये तो मुझे बहुत खाने का मन था, पूरा घर महक रहा है, आज तो मुझे मौदा वाली कढ़ी खानी है, इसको ये खाना है, इसको वो खाना है। और यहाँ पे पता नहीं क्या लेम सा जोक मारा था इसने कि रमजान 30 फेब से शुरू हो रहे हैं। सनी ने इसको कहा भैया तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो, तभी लोग अपना मजाक बनवाते हो। 30 फेब नहीं होता, 30 फेब नाम की कोई चीज नहीं होती है, 29 होता है बस। अल्लाह सनी तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? हमें लगा था सब कुछ होता है, जो हम बोलेंगे वो सच है, हम कोई भी झूठ बोलेंगे वो सच हो जाएगा। सनी 30 फैब नहीं हो सकता क्या? हमारे लिए 30 फैब भी बना दो ना तुम। यहाँ पे खाना खाने बैठते, पिताजी गायब है, पिताजी गायब है, पिताजी आते ही नहीं इनके सामने। पिताजी कहते हैं बेकार की बातें मत करो, घर वर ले लिया ठीक है, अपना अनाउंसमेंट कर दिया तुमने ठीक है, बस चलो। अब मैं फालतू के ब्लॉग में तुम्हारे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तुम्हारी अम्मी को करवा लो, अम्मी भी अच्छी एक्टर बनती जा रही है अभी। ऐसा नहीं भाई, देखो फ्रेंड अभी बहुत सारा सामान है यहाँ पे। सबा तो प्रेग्नेंट है, सबा तो कुछ काम नहीं करेगी, वो तो हिल नहीं सकती, तो फिर मैं कृष्णा और बाकी सब घर के लोग हिलाएंगे सारा अपने हाथ पांव, और ये सामान सारा ठीक ठाक करेंगे और फिर मौधा भिजवाएंगे। और ये सामान देखो कितना सारा सामान है, इसमें कपड़े होंगे और इन्होंने ऐसे फेंक रखे हैं। ये देखो किसी का पजामा लटका है, किसी का सूट, और सब ऐसे होते हैं ना डिस्कार्ड करने वाली हालत में रखे हैं। और ये अच्छे कपड़े हैं, जब इन्होंने खोले ना तो काफी अच्छे वाले कपड़े थे, ऐसे नहीं थे बिल्कुल 500-700 वाले कपड़े थे, हजारों वाले कपड़े भी थे। और ये इतने महान हैं, ये इतने बिजी लोग हैं, इन्होंने बोला था कि हमारी ना शादी पे जो गिफ्ट आए थे वो भी हमने नहीं खोल पाए। तो ये बोरोसिल का जो भी है डिनर सेट इन्होंने अब निकाला है कि भैया इन्होंने यहाँ रखवा दिया होगा। मुझे समझ नहीं आता, जब इनके पास इतना अच्छा खासा डिनर सेट था तो ये खोलते क्यों नहीं थे, अपने घर में यूज क्यों नहीं करते थे? इसलिए नहीं करते थे, ये चाहते ही नहीं थे कि मौदा के जो लोग आए हुए हैं ना उनको थोड़ा कंफर्ट मिले, उनको अच्छे बर्तनों में खाना खाने को मिले। उनको तो पेपर प्लेट में खिलाना है ना, क्यों? ये जो पड़ा रहेगा वेस्ट हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन वो ये लोग उनको सहूलियत नहीं देना चाहते। और दूसरी बात, इनको शायद इतना सामान आता है, इनको पता ही नहीं रहता कि क्या है घर में। दूसरी बात, इन्होंने जो भी थोड़े दिन पहले ब्लॉग बनाया था जिसमें क्रॉकरी लेने गई थी, क्रॉकरी लेने की जरूरत ही नहीं थी। जब ये ओ मेलामाइन की क्रॉकरी लाई थी, जब ये बोरोसिल का अच्छा खासा रखा है तो ये क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इन्हें ब्लॉग बनाना है तो क्या करें, चलो भाई शॉपिंग कर लेते हैं, अंट शंट सामान खरीद लेते हैं। वो घर में जो पड़ा है उसका पता ही नहीं है घर में क्या पड़ा है, और जो घर में पड़ा है वो हम इधर उधर भिजवा देंगे। और ये सनी लगा पड़ा है घुस घुस के सामान निकालने में, और मतलब ऑब्वियसली थक ही जाएगा। फिर फ्रेंड हम लोग बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। और लेकिन इन्होंने इतना सारा सामान निकाला, और माता जी को ये बोरोसिल का जो डिनर सेट है वो दिखा रहा है, देखो अम्मी घर में जाके यूज कर लेना, ये नहीं कि बक्से में भरता। अम्मी हाँ बात, अम्मी भी बड़ी खुश हो रही है। देखो फ्री का सामान ना सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद है, फ्री में सामान आ जाए, कुछ भी आ जाए, अच्छी चीज है ऑब्वियसली, घटिया घटिया एकदम थर्ड क्लास नहीं। और ये जो सामान है वो अच्छा ही है। अब वो अम्मी जी भी खुश है, हाँ बेटा बहू बहुत अच्छी पसंद की तूने, बहुत अच्छी पसंद की बेटा तूने, वो हमें हमें नालायक थे कि तेरे को मना कर रहे थे, देखो कितना सामान फ्री का मिल रहा है। और रुखसाना बाजी भी खुश, क्योंकि रुखसाना बाजी को भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अब रुखसाना बाजी को भले ना आए, फिट ना हो सकता है कुछ अनस्टिच सूट भी हो, और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो इनके काम आ जाए, जो इनकी फैमिली में काम आ जाए। क्योंकि अम्मी जी कितना संभालेंगी, कितना क्या करेंगी, वो इधर उधर दे देंगी। और आप देखो क्वालिटी देखो, ये सूट अच्छे अच्छे खासे महंगे वाले हैं। और यहाँ पे सबा अंदर घुसे, ये मेरी मैं काम की चीजें, ये काम की। अम्मी जी होंगी ना जो सबा की माता जी हैं, उनका तो खून जल रहा होगा भैया, ये क्या है,
सानी ने तो पूरा कब्जा कर लिया है, देखो अभी तो तुम्हारा सामान भी इधर उधर अपने गांव में बांट रहे हैं। पहले तो हम अपनी बेटी खाला को देते थे, नाजा को देते थे, नाजा बेटी हमारे घर में काम करते थे, नौकरानी बने रहते थे। अब वो भी तुम इधर उधर बांटने लगोगी तो फिर हमारे घर काम कौन करेगा फ्री का? तुम करोगी क्या? तुम क्यों बांट रही हो, क्यों सारा सामान फ्री में दे जा रही हो? और इसने पर्स निकाले, और ये सारे पर्स ना ब्रांड न्यू थे, इसके अंदर इसमें टैग वैग लगे थे, इसके अंदर वो न्यूज़पेपर वगैरह पॉलिथीन वगैरह भरे होते हैं, वो सब भरा हुआ था। तो इतना सामान इसका ब्रांड न्यू, इतने बड़े होल्डर हैं ये लोग कि इतना सामान भर के रखते हैं। सोचो एक फ्लैट तो इन्हें अपना एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए चाहिए, तो ये जितना मर्जी रेनोवेशन करा ले, इनका गुजारा थोड़ी ना होने वाला है, इनका फिर से सामान से भर जाएगा। फिर ये बेटी खाला नाजा खाला को बुलाते हैं, उनको देते भाई, और भी बहुत लोग हैं। और झूठ झूठ बोल रही है कि अच्छा सामान ना हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर को दे दे। भैया सब्सक्राइबर को तो तुमने जो इतना नाटक किया था ना कि 200 सूट बांटेंगे, 50 बांटेंगे, वो आज तक शायद पूरा ही नहीं हुआ है तुम्हारा। तुमने आज तक 200 सूट नहीं बांटे हैं। और तुमने उस बच्ची के इलाज के लिए जो ड्रामा किया था वो मैं भूली नहीं हूँ। उस बच्ची के इलाज के लिए जो तुमने बोला था इस ब्लॉग का पूरा पैसा वहां जाएगा, वो पैसा कहाँ गया? अब रुखसाना वाली भी खुश है, भैया नया नया पर्स मिल रहा है, नई नई चीजें मिल रही है। फिर इन्होंने शूज निकाले। ओ माय गॉड, इतने सारे नए नए शूज जो ऑब्वियसली ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, खरीदती रहती है, या फिर ऐसा होता होगा छोटी छोटी शॉप्स में जाके फ्री में ले आती होगी, और बहुत सारे इसको कोलैब में मिलते होंगे। तो इतने सारे जूतियां इन्हें पता ही नहीं है रखी हुई है यहाँ पे, और वो ट्राई कर रहे हैं, रुखसाना बाजी ट्राई कर रही है, अम्मी जी फंसा रही है कि मेरे आ जाएगी, रुखसाना बाजी फंसा रही है, और वो कर करा के भेज रही है। अब माता जी तो पक्का जल भुन के राख हो रही होंगी, माता जी के बस का नहीं है इतना सब झेल पाना। माता जी कहेंगी, तो हमारे पहनने की जूतियां थी, तुमने क्यों फेंक दी, तुमने क्यों दे दी इनको? अरे हम पहन लेते हमारे। अरे अम्मी तुम कैसे पहनोगी, तुम्हारे पाँव में तो फिट ही नहीं होंगी, पाँव तो तुम्हारे सूजे पड़े हैं इतने। अरे नहीं सालू, बेकार की बात मत करो, हम इतना वॉक करते हैं, भाई ने बोला है वॉक करो, हम करते हैं, तुम्हारे पाँव भी पतले हो जाएंगे, इसलिए हमने तुम्हें बोला था रख लो, काम आएंगी। ऐसे धीरे 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 देते रहेंगे पूरे साल भर, तुम्हारी नाजा को बेटी को काम करवाते रहेंगे, उल्लू बनाते रहेंगे। लेकिन जी यहाँ पे तो माल लुट गया। और यहाँ पे आके कहती है, इसमें कहती, फ्रेंड्स देखो हमारा घर ही नहीं बन रहा, फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल होती है, फिर अभी सारा सामान नीचे से मंगवाना पड़ता है। फिर खुद ही कहती है, नहीं नहीं गलत हो गया, मंगवाना नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, फिर आप पकड़ लोगे। तो फ्रेंड्स फिर हमें लगता है कि रिजा को क्यों तंग करे, तो फिर हम ही नीचे चले जाते हैं, फिर हम सारे दिन नीचे पड़े रहते हैं फ्रेंड्स, फिर हम दिखा भी नहीं सकते कि रिजा को 2-2 बजे तक जगा के रखा है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होती है। सनी तो देखो रेस्टोरेंट चला गया, और भाई ने स्ट्रिक्ट मना कर रखा है, अब 2-2 बजे नीचे नहीं बैठोगी। तो हमने रिजा को बुला लिया ऊपर, और रिजा सही में ऊपर थी, और रिजा अपना यहाँ पे ज्ञान बांट रही, चलो पे यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे तो चिमनी ऐसी होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा। ओ अच्छा ऐसा कर दिया, हमें तो पता ही नहीं। मैं ना उसको इंटीरियर डिजाइनर को बोलूंगी कि कैसे जो रिजा कह रही है वैसे चिमनी लगाना। भैया रिजा को ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों की, या आप तो बोला जबरदस्ती ऐसे अपने आप को बहुत बड़ी स्मार्ट समझ रही है लेडी कि मैं अपना घर मतलब डिजाइन करवा रही हूँ और ये करवा रही हूँ, इसको कुछ नहीं पता था। भैया किचन का पता तब होगा ना जब कोई काम करेगा, तब उसको यूजेबिलिटी वाली चीजें पर समझ में आएंगी कि इस टाइप की चिमनी लगवाओगे तो ये होगा, और इस टाइप का तुम एग्जॉस्ट लगवाओगे तो ये होगा। जब तुम घुसोगे ही नहीं, काम ही नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे सनी लगा पड़ा है, फ्रेंड में खुशामदीद आ गया, देखो सेम टी शर्ट पहन के मैंने इतना काम किया था, पसीने पसीने नहा गया था घर में, मैं सेम टी शर्ट पहन के खुशामदीद आ गया। और इसने बोला, हाँ आज बहुत सारे कस्टमर आए, भैया तुम्हारे यहाँ कस्टमर आते नहीं है, आज आ गए होंगे 2-4, इसमें तुम्हें काम करना पड़ गया। तुम्हारे जो है ना रेस्टोरेंट की रेटिंग 3.5 चल रही है, और लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। और तुम्हारे यहाँ जो आता है ना वो सिर्फ वन टाइम आता है, वो सिर्फ इसलिए आता है कि एक वो व्लॉग उनका जिनका व्लॉग बन रहा होगा, तो या तो उनको शूट करने को मिल जाए, या तुम लोग के साथ सेल्फी खिंचाने को मिल जाए। लेकिन कोई रिपीट कस्टमर नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, कोई बार बार नहीं आ रहा। कोई मुझे एक बंदा दिखा देना जो पैसे दे के 5वीं बार तुम्हारे यहाँ खाना खाने आया हो, 5वीं बार नहीं तो तीसरी बार खाना खाने आया, वो मुझे बंदा दिखा देना एक बार भी। और यहाँ पे भी खुद ही कह रहा है, देखो फ्रेंड को बाहर बाहर का दिखाओ, बाहर का दिखाओ, जबरदस्ती का शूट करने में लगे दोनों के दोनों। वो उधर से शूट करता है, वो इधर से शूट करती है, जबरदस्ती आड़े टेढ़ी चीजें मिला मुलो के एक ब्लॉग काट के भेज देते हैं, और उसमें पब्लिक पागल हो गई है। इसको ऑलरेडी 17-18 घंटे हुए हैं, 1.1 मिलियन के व्यूज मिल चुके हैं, और पब्लिक तो ऐसे हो रही है, ऐसे लिख रही है कि सालों की ऐसे लग रहा है हमारे फैमिली मेंबर प्रेग्नेंट हो। भाई तुम अपने लिए सोचो, अपनी फैमिली के लिए सोचो, क्यों इनके ऊपर इतनी जान लुटाए बैठे हो। उसके बाद ये जाता है घर, कहता है फ्रेंड मैं आ गया हूँ घर, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, देखूं मेरा बेटा सबा क्या कर रही है। और सबा डियर पांडा मेरा बैठा हुआ बेचारा, वो तो ऐसे रजाई में ब्लैंकेट में अपना दुपट्टा डाल के ऐसे बैठी हुई जैसे बड़ी बहुत भी पता नहीं क्या छुई मुई सी हो।
और जो सबसे इरिटेटिंग मुझे लगा वो क्या था कि रिजा साइड में खड़ी थी, जो शीशे में आपको दिखेगी। तो रिजा को इन्होंने या इसने बिठा के रखा था कि भैया जब तक सनी नहीं आ जाएगा तू जाएगी नहीं। अब आप सोचो कितनी मक्कार चालू औरत है। मुझे गुस्सा इतना आता है इसके ऊपर कि पब्लिक इसकी जो इसको देख रही है ना, वो समझ क्यों नहीं रही है कि ये रिजा को क्यों असिस्टेंट बना के नौकर बना के बैठे। इसकी माँ क्यों नहीं समझ रही है। बच्ची रात के, आप सबको पता है सनी 1:30-2 बजे से पहले घर नहीं आता। रिजा को दिखाया नहीं, ये सोच रहे थे बहुत स्मार्टली हम इसको पता नहीं चलेगा पब्लिक को, भाई शीशे में दिख गई है, अगली बार ना थोड़ी और अकल लगा लेना अगर उसे छुपाना है तो। भाई सबा अपने आप अकेली रह क्यों नहीं सकती है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना ये देख देख के, स्पेशली जब रात को तंग करती है ना तब बहुत आता है। और फिर ये सुबह फ्रेंड हम नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, मैं जा रहा हूँ, मैं सबा को छोड़ आया हूँ और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। भाई सबा क्यों नहीं जा सकती रेलवे स्टेशन, कार में बैठ के तो जाना है, तुम्हारी लग्जरी कार में बैठ के जाना है रेलवे स्टेशन। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुझे कहीं बस में बस में जाना है या लोकल ट्रेन में चढ़ के जाना है। तो वो मॉल जब घूमने जा सकती है, वो अंधेरी वगैरह जा सकती है, इतनी दूर दूर जा सकती है, तो रेलवे स्टेशन क्यों नहीं जा सकती अपने सास ससुर को छोड़ने। नहीं, वो सब ये सब का नहीं करेगी। सास ससुर को भैया बांध दिए इन्होंने नीले बोरे 8-10। और रुखसाना बाजी को भी मतलब 4-5 दिन के लिए इतना परेशान किया। 17-18 घंटे का ट्रैवल टाइम है ये। तो सोचो 17-18 घंटे कोई ट्रैवल करके आएगा, 4 दिन बाद फिर से वापस जाना है, तो कितना मतलब हेक्टिक स्केड्यूल है। और यहाँ पे रह नहीं सकते थे, आराम से रह सकते थे। तो ये जो कनिंगनेस है ना, वो इसके फॉलोअर्स को नहीं दिखती है कि ये क्या करती है। पिताजी ने तो भाव ही नहीं दिया। पिताजी ने तो ना हाँ बोला ना अपना गुटखा दबा के मुंह में बैठे रहे, भैया गुटखा खोर, तू भी गुटखा खोर, मैं भी गुटखा खोर, तू निकल यहाँ से, अभी जा, जहाँ तुझे जाना है जा, चला जा या निकल यहाँ से। और ज्यादा नौटंकी मत कर कि अम्मी तुम्हें याद आती है, तुम्हें कोई याद वाद नहीं आती है, तुम एकदम नालायक औलाद हो। और यहाँ पे घर आता है, फ्रंट देखते हैं, उधर से सभा शूट कर रही थी ना एक्चुअली सभा, और यहाँ इसको किसी ने केक भेजा है, फिर वही उसी बंदे ने, भैया कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग गलत है, तो इसी के जैसे लोग हैं जो इसको भेज रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले देखा, मैंने कहा हे भगवान, कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बहुत कॉमन सा वर्ड होता है, कोई भी सही लिखेगा। और ये भी दिखा रही है, इसको भी नहीं पता चल रहा है, इसको भी लगता है ऐसे तो लिखते हैं। फ्रेंड्स एजुकेशन जरूरी थोड़ी ना होती है, दिल अच्छा होना चाहिए। देखो कितना अच्छा दिल है, इन्होंने हमें केक भेजा है फ्रेंड्स। और ये जो लेटर है वो पढ़ लेना, उसमें भी कई मिस्टेक्स थी, मैं दोबारा पढ़ना नहीं चाहती। मैंने कहा भैया सही है। इसको फ्री में इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लोग क्यों दे रहे हैं। भागा भागा आ रहा है, फ्रेंड में आ गया हूँ। इसमें पूरे ब्लॉग में ना ये चल रहा था, फ्रेंड में यहाँ बैठ गया हूँ, फ्रेंड में जा रहा हूँ, फ्रेंड में आ रहा हूँ, फ्रेंड में रेस्टोरेंट चला गया, फ्रेंड ये फ्रेंड वो। तो ये वापस आया अपने माँ बाप को छोड़ के, फ्रेंड भागा भागा भागा, जैसे पता नहीं सभा के दर्शन नहीं करेंगे ना 2 घंटे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भागा भागा, फ्रेंड में आ गया हूँ, सभा देखता हूँ, मेरा बेटा सभा क्या कर रही है, मेरा बेटा सभा। और सभा अंदर से निकल रही है। अब देखो माता जी की हालत हो गई है खराब, माता जी की जो असिस्टेंट थी ना वो चली गई हैं। और मुझे लगता है भाई ने भी कुछ ना कुछ किया है यहाँ पे आके, भाई ने गुस्सा किया होगा ऑब्वियसली। माता जी सब जगह घूमती फिरती रहती है, अभी पिछले ब्लॉग में 2-2 बार बाहर खा खा के आई हैं, तबियत उनकी वैसे ही खराब रहती है, और माता जी की तबियत हालत वैसे ही खराब हो गई। माता जी अगर किचन में एक टाइम खाना बना ले तो उनको तो वैसे भी हाथ पांव ढीले हो जाते हैं उनके, और एज भी हो रही है, डायबिटिक भी है, और भी मतलब एज के साथ चीजें होती हैं, और वेट तो इतना ज्यादा है तो वैसे ही थकावट हो जाती होगी। और ऊपर से रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जगे रहना। तो भाई साहब ने लगाई होगी क्लास, तभी ये ऊपर बैठी थी आज पांडा बन के, नहीं तो फिर नीचे बैठी होती। और रिजा को अपने साथ रखते हैं भैया, रिजा की लाइफ में ना कोई सुकून नहीं है। भाई साहब ने आके इतनी कहानियां कर ली लेकिन रिजा के लिए कुछ नहीं किया। और आप मेरा पिछला वाला पॉडकास्ट जरूर देखना, जो मैंने उसमें लिखा है कि भाई भाभी के झूठ पकड़े गए, उसमें देखना भाई साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। हम बच्चों को यहाँ पे ला रहे हैं कि परवरिश अच्छी हो जाए, उनकी तालीम अच्छी हो जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उनका ये हो जाए वो हो जाए। खैर, अब यहाँ पे वो आ जाते हैं उनका रशीद भाई, और रशीद भाई को देख के तो वैसे ही इसकी आंखों में एक्स्ट्रा चमक आ जाती है। रशीद भाई देख के, रशीद भाई भी पता नहीं क्या उनकी बिल्डिंग का कोई था, कोई लड़की ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा घर में, वो देने आए थे। ये देखो इसकी आंखों में चमक, आंखों में खुशी जो दिखती है ना, वो दिख जाती है, हमें तो दिख जाती है भाई, आपको दिखे ना दिखे, मुझे तो दिख जाती है इसकी आंखों में जो चमक आती है ना बाकी लोगों को देख के। सनी को देख के इतनी खुशी नहीं होती इसे जितना रशीद भाई और बाकी ये सब लोग दिखते हैं, और गबरू गबरू को देख के जो होती है। और यहाँ पे इसको सनी देता है कि ये देखो तुम्हारे लिए बिस्किट आए हैं, सब्सक्राइबर लेके आए थे रेस्टोरेंट में। भाई रेस्टोरेंट में जो आ रहे हैं बेचारे, अपने इतनी दूर से आ रहे हैं, अपना पैसा पे करके वो खाना खाएंगे जो ओवर एक्सपेंसिव खाना है, और कोई टेस्ट भी नहीं है जैसे कि लोग लिख रहे हैं, और इसके लिए गिफ्ट अलग लेके आ रहे हैं। भाई किस खुशी में, ये तुम्हारी रिश्तेदार लगती है, तुम्हारी बहन लगती है, तुम्हारी कौन लगती है जो इसके लिए तुम अपना पैसा ऐसे खर्च करके ला रहे हो।
और ये कहती ये तो कराची बिस्किट है, कराची बिस्किट। और अम्मा भी एकदम खुश हो गई, हाँ, ये तो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं। ये हुई ना बात, सबा सालू अभी तुम ना सूट-वूट मना कर दो, भई सूट-वूट ना लाएँ तुम्हारे लिए, ऐसे बिस्किट लाएँ, नमकीन लाएँ, केक लाएँ, वो सब अच्छा लगता है हमको, खाने को सामान मिल जाए। अभी कपड़े-वपड़े तो बहुत हो गए, कपड़े तो तुम भी दिला ही देती हो, तो अभी ये खाने-पीने का सामान मँगा लिया करो। और ये सनी कहता है कराची नहीं, कराची बेकरी के हैं। ऐसा नहीं, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान की कोई भी चीज़ हमें अच्छी ही लगती है, पाकिस्तान वर्ड ही हमें इतना प्यारा लगता है, कराची, कराची बिस्किट बेकरी क्या फ़र्क पड़ता है, हमें 2-4 बार बोलने दो ना। पाकिस्तान पाकिस्तानी सूट की प्रमोशन अलग करती है, नीचे लिखता है पाकिस्तान सूट फ्रॉम पाकिस्तान या पाकिस्तानी सूट और समथिंग, इंस्टाग्राम पे जिसने जो लास्ट की पोस्ट डाली है। फ्रेंड्स देखो हमें बहुत डर लगता था, हम कॉफी नहीं पी रहे थे, कॉफी तो हमें इतनी पसंद है, लेकिन जब से हुआ है ना, क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है, जब से हुआ है ना ये सब, फ्रेंड्स हम कैसे बताएं, बातें हुई हैं जब से हमारी, तो फिर बातों का नतीजा जो निकला है, उसके बाद जब से फिर हमने कॉफी नहीं पी। फ्रेंड्स हम डर रहे थे बहुत कि अब कुछ होएगा तो फिर कुछ ना हो जाए, फिर कोई ये और वो। तो फ्रेंड्स आज हम पी रहे हैं, हमने सनी से बहुत माइल्ड वाली मंगवाई है, हमें तो समझ नहीं आया, कॉफी तो घर में बन जाती है, कहाँ से मंगवाई है इसने भाई कॉफी। एनीवेज यहाँ पे फ्रेंड्स सनी के ना आजकल बहुत स्टाइलिश होते जा रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत अंग्रेज हो गए हैं, हम मौदा वाले गवार नहीं रहे हैं, तो हमें स्टाइलिश खाना खाना है, स्टाइलिश। तो हमें ना स्क्रैम्बल्ड एग बना रहे हैं। स्क्रैम्बल्ड एग क्या होता है सनी, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो नाम ही नहीं सुना। और सनी कभी कहता है कि हमें सनी साइड अप खाना है, कभी ये खाना है, तो हम बना रहे हैं। और उसने अंडा वंडा तोड़ा, भाई माता जी ने हाथ हिलाने से मना कर दिया कि भाई हम बनाएंगे। और इसने ना, हाँ, ये काली मिर्च डालनी थी, काली मिर्च रिज़ा ने फ्रिज में रखी थी। सनी कहता है, यहाँ सनी व्लॉग बना रहा है, सनी कहता है कि काली मिर्च फ्रिज में कौन रखता है? तो इसने बोला रिज़ा ने रखी है, तो वो ज़ोर से बोलता है कि काली मिर्च, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन थोड़ी ऊँची आवाज़ करके बोलता है। तो ये फटाफट उसको आँखें दिखाती है कि भाई व्लॉग चल रहा है, ऊँची आवाज़ में मत बोलो, पकड़े जाएँगे, गालियाँ पड़ जाएँगी। तो भई ये मैंने पकड़ लिया, इसको ये इस तरीके से ऐसे आँखें दिखाती है। फिर एकदम भोली बन जाती है, अच्छा नहीं ऐसे फेंटते हैं इसमें, फिर ऐसे डालते हैं, देखो। और ये पौने 11 बजे की बात है, पीछे आप ओवन में टाइम देख सकते हैं, पौने 11 बजे इसका डिनर बन रहा है। और माताजी तो अभी खड़ी नहीं होएँगी, और इसने कहा भैया ऐसा है, प्रेगनेंसी में हमने रोटियाँ तो नहीं बेली ससुराल वाले घर में, तो अभी यहाँ पे तो स्क्रैम्बल्ड एग बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं स्क्रैम्बल्ड एग तो क्या है, इसमें बिना प्याज़ टमाटर के भुर्जी तो है। भाई स्क्रैम्बल्ड एग बहुत पुरानी चीज़ है, और इसको नहीं पता तो वही ऐसा नहीं है। और यहाँ नॉन स्टिक पैन पे स्टील का चम्मच चलाना तो इन्होंने छोड़ा नहीं है, वो तो इनका भैया पेटेंट है, वो तो ये चलाते रहेंगे, वो तो इनका छोड़ने नहीं वाले किसी भी कीमत पे। भाई जब तक पूरा तवे की टेफलॉन कोटिंग घिस-घिस के खा ना जाए, इनको थोड़ी ना चैन मिलेगा। ऐसा नहीं कहता है, देखो फ्रेंड ऐसा है, सबा को ना रोज़ आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को ना, सालू को शाम को मैं वॉक कराऊँगा, डॉक्टर ने कहा है बहुत बड़ा इसका वज़न बढ़ता जा रहा है। और ये देखो, और सबा फ्रेंड डॉक्टर ने बोला है योगा भी करनी है, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही, मेरा मन करता है सोफे पे बैठी रहूँ, खाती रहूँ, सोती रहूँ, खाती रहूँ और घूमती रहूँ, फिरती रहूँ। तो फ्रेंड आप बताओ क्या करना चाहिए? और फ्रेंड देखो, और डॉक्टर कह रही है कि योगा भी करो, योगा तो कहाँ से करूँ, मेरा तो चलने का ही मन नहीं करता फ्रेंड्स। और फिर ना जब से हमारा मिसकैरेज हुआ है ना, हमें बहुत डर लगता है, हर चीज़ से डर लगता है फ्रेंड्स, लेकिन आराम करने से नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं ज़्यादा बैठो मत, कई लोग बोलते हैं ज़्यादा चलो मत, कई लोग बोलते हैं ज़्यादा खाओ मत। फ्रेंड हम क्या करें क्या ना करें, हम बहुत परेशान हैं फ्रेंड। और देखो देखो इसकी भाभी का भी मिसकैरेज हुआ था, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी नॉर्मल रखी, बल्कि प्रेगनेंसी में भाभी जी घूम फिर के इसकी शादी करवा रही थी, सारे अरेंजमेंट करा रही थी। तब किसी ने इस भाभी जी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसने तो प्रेगनेंसी को ऐसा ड्रामा बनाया हुआ है। ये सोच रही है भाई कंटेंट जो ओरिजिनल बच्चा जब आएगा तब तो आएगा, यहाँ पे तो प्रेगनेंसी पे ही मैं कैश करा लूँ, प्रेगनेंसी पे ही व्यूज अच्छे मिल रहे हैं। क्योंकि जैसे देखो ना 1.1 ऑलरेडी आ चुके हैं इसके, वन अदरवाइज 1.1 आते आते इसे 3 दिन लगते थे पहले। अब तो इसको मजा आ गया, अब तो यह रोज प्रेगनेंसी में ड्रामा करेगी। अब ये यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं फ्रेंड्स आप बताना योगा करनी चाहिए या सिर्फ वॉक। किसी ने कमेंट सही लिखा, किसी ने बोला भैया जब तुम ऑपरेशन थिएटर में, मतलब जहाँ पे जाओगे डिलीवरी के लिए, उसमें भी पूछना कि फ्रेंड्स आप बताओ पुश करना चाहिए नहीं, और फिर वेट करना कि जब फ्रेंड्स लिखेंगे ना वो करो। इतना बेवकूफ बनाते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये करे या वो करे, जैसे बड़े फ्रेंड्स की बात सुनते हो, फ्रेंड्स की बात सुनते हो ना ब्लॉग बनाना बंद कर दो। सब लोग कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेक ले लो ताकि तुम्हें सुकून मिले, वो बात मानो ना फ्रेंड्स की, इतनी ही फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते हो तो। और ये देखो पीछे इतने सारे बोरे यहाँ पे ले आई है, इसको लगा होगा सारा माल मौदा चला जाएगा, या इसकी मम्मी ने फोन किया होगा सालू बेवकूफ मत बन जाना, सारा सामान मौदा मत भेज देना, नहीं तो काम तुमको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, बेटी आएगी नहीं, नाज़ आएगी नहीं, फिर तुम किसका ब्लॉग बनाओगी? हाँ अम्मी ये तो सही कह रहे हो, किसका ब्लॉग बनाएंगे हम, हमारे तो व्यूज डाउन हो जाएंगे। सामान भर के लेके आती हूँ ताकि बेटी नाज़ आए, उनको दिखा दिखा के तो फिर ब्लॉग बनाते हैं हम। तो ये 4-5 बोरे तो उठा लाइए यहाँ पे।
पे इसको वॉक कराते-कराते शूट करा। फ्रेंड देख लो मैं शूट करता हूँ हर मोमेंट को, ऐसा नहीं है कि कोई भी मोमेंट छोड़ दूँ। तो फ्रेंड हमने आधा घंटा वॉक कर ली है और इसमें भी लोग लिख रहे हैं भाई वॉक मत करो, ये मत करो। ये कहती फ्रेंड जिस दिन हम बाहर निकल जाते हैं ना घूमने-फिरने उस दिन वॉक नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हमें डर लगता है, हर चीज़ में डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है कर रखा है इन्होंने। ये ऊपर आते हैं और सनी दिखाता है देखो इसको फ्रेंड, देखो डिनर के बाद का जो डिनर है ना, सामान खाने-पीने का जैसे हमेशा पास रखती है ये देखो। और बैठ के इसने नाटक करना शुरू कर दिया। डकार आ रही है, साँस नहीं आ रहा। और सनी कहता है भाई क्या हो गया बेटू? पेट भारी हो रहा है। और सनी कहता है कि भाई बेटा इतना खाती क्यों हो जब तुम पेट भारी हो रहा था? सनी ऐसे मत करो, तुम्ही ने तो कहा था जितना खाती हो उससे दुगना खाना है, अब तो हम तो दुगना दुगना खाते हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये नाटक बहुत करेगी और लड़कों को तो समझ आता नहीं है कि हो क्या रहा है। और ये जैसे होता है ना एक इनोसेंट बन के प्ले करेगी, विक्टिम बन के प्ले करेगी, भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो बहुत सफ़र कर रही हूँ, तो तुम मेरे आगे पीछे मत रहो, मेरा हाल-चाल पूछो, मुझे पैम्पर करो, मुझे पूछते रहो, तुम मेरे को एकदम स्पेशल फ़ील कराते रहो। क्योंकि देखो 2-4 दिन की अपनी माँ के साथ सोई थी, जबकि शायद सनी वहाँ रहा होगा, जब इसके माँ-बाप आए हुए थे सनी के। लेकिन तब इसको ये खट्टे डकारे और खट्टा मतलब इसको जो भी कर रही है ये ड्रामे कि पेट भारी हो रहा है, तब नहीं इसने ब्लॉग बनाया, क्योंकि कौन इसको एंटरटेन करेगा। अम्मी जी अपना खर्राटे मार के सो जाएंगी, "बे सालू सो जा, ड्रामा मत कर, सनी नहीं है यहाँ पे।" "अम्मी ऐसा मत करो ना।" "अरे सालू हमने देखा था बचपन से सारा नौटंकी करती-करती आई है तू, ऐसे नहीं पली-बड़ी हो गई है। हमने देखा है तुमको, सनी के सामने नौटंकी करा करो, हमारे नहीं सामने करो करो। 2 बच्चे पैदा किए हैं हमने, कोई खट्टे डकारे, कोई तुम्हारा पेट भारी नहीं हो रहा है, पाँव भारी हुए हैं तुम्हारे, चुपचाप सो जाओ।" तो तो सनी के सामने नौटंकी करेगी, सनी को तो लगेगा भैया मेरा बच्चा पैदा कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको क्या कर दूँ मैं, इसके पाँव दबा दूँ, हाथ दबा दूँ। तो सनी को तो ऐसा बेवकूफ़ बना के रखेगी अभी ये। और यहाँ घूम रही है बेडरूम में, भैया क्यों तुम दिखा रहे हो ये बेडरूम? पर्दे वाले बनते हो ना तुम, क्यों दिखा रहे हो बेडरूम में? तुम घूम रहे हो, डकारे मार रहे हो या तुम्हारा पेट भारी हो रहा है या पता नहीं क्या-क्या भारी हो रहा है, क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखाना है तुम्हें हर चीज़? तुम्हारे भाई-भाभी ने दिखाई थी कभी ये सब? तभी तो उनको मतलब लोग इज़्ज़त देते हैं, तभी तुम्हें गालियाँ पड़ती हैं ना, क्योंकि तुम नहीं हम तो फैमिली व्लॉगर हैं फ्रेंड्स, हम तो फैमिली व्लॉगर हैं, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखेगी हमें कि हमें क्या खट्टी डकारें आ रही हैं। और यहाँ सनी बैठा हुआ है निक्कर-इक्कर में अपना खा रहा है, वो सब दिखा रही है और कि देखो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम ही खाते हैं, सनी भी खा रहा है। और सनी कहता है भैया आज मेरा चीट डे, खाने दे, चैन से जीने तो दे, खाने भी नहीं दे रही है। नहीं फ्रेंड्स मैं सिर्फ दिखाना चाह रही थी, सनी ऐसे सोता है, ऐसे शॉर्ट्स पहन के देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। फ्रेंड्स हमारे मोटापे में मत जाओ, हम भी बहुत हैंडसम है, हमारे भी सिक्स पैक्स हैं फ्रेंड्स, वो सारे मोटापे में छुपे हुए हैं। देखो सनी की तो बाइसेप्स भी बन गई है, टी-शर्ट टाइट हो गई है। और सनी अपने दाँत निकाल के एकदम गंदे वाले दाँत, भाई तो पे अपनी बॉडी पे इतना वर्क कर रहा है, दाँतों पे भी वर्क कर ले। तो दाँत-वाँत देखो ऐसा है फ्रेंड, आज मेरा चीट डे, मुझे बहुत लगी है भूख, मैंने खा लिया अपनी मुरमुरे और भुजिया निकाल के, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। देखो फ्रेंड्स हम सुबह-सुबह चल पड़े अपना हिजाब-विजाब ओरिजिनल बाँध के, हम हिजाब तभी बाँधते हैं फ्रेंड जब इंस्टा का काम आता है या कहीं हमें एग्ज़िबिशन में जाना होता है, ऐसे नहीं बाँधते, ऐसे तो हम नकली हिजाब का काला दुपट्टा गैंग बन के रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अभी हम जा रहे हैं, देखो इंस्टा का काम तो करना ही पड़ता है ना, तो घूमने-फिरने तो जाना ही चाहिए ना फ्रेंड्स। देखो अभी रमज़ान आने वाला है तो इतना काम आ जाता है क्योंकि सबको अपना सामान बेचना होता है। तो फ्रेंड्स इतना लालच से भरपूर है हम लोग तो फ्रेंड्स मैं इतनी लालची हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ? और देखो फ्रेंड्स विंडो में ये होती है ट्रू हिजाबी और मैं होती हूँ नकली हिजाबी। जो विंडो में जा रही है ना वो स्कूटर पे देखो कितनी औरतें काम करती हैं। तो अब आप देख लो ये होती है ट्रू हिजाबी, नकाबी जैसे ही बोलो। इस बंदी ने अपना हिजाब लगा रखा है शायद और मुँह भी कवर कर रखा है और बच्चे को आगे बिठा रखा है, एक बच्चा शायद पीछे भी है। तो ये ऐसी मेहनत करते हैं लोग और इसको तो ऐसा हो गया कि मैं तो भैया प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, नकली हिजाब लेके मैं बस वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे आ गई है कि फ्रेंड हमें ना फ़ोटोशूट करनी थी तो रेस्टोरेंट में तो घुसना ही पड़ेगा ना, फिर कुछ तो खाना ही पड़ेगा। वैसे खाली-खाली घूम फिर के फ़ोटो खिंचा के चले जाएँगे तो फिर वो डाँटते हैं फ्रेंड, हमें तो कई बार डाँट पड़ चुकी है। तो हमने अपना नींबू सोडा ले लिया और बैठ के पी रहे हैं फ्रेंड। देखो अभी ये मत बोलना कि तुम सारे दिन खाती-पीते हो फिर इसीलिए तुम्हें डकारें आती हैं। और यहाँ तक तब तो ठीक था। सामने बैठी थी रिज़ा, मुझे फिर गुस्सा आया कि रिज़ा को लेके जाने की क्या ज़रूरत थी और रिज़ा की हालत देखो, आँखें छुपी जा रही हैं इसकी मोटापे की वज़ह से। वो पिला रही है उसको कॉफ़ी और क्यों लेके गई है उसे? क्या काम था उसका रिज़ा को वहाँ लेके जाने का? उसको छोड़ दो ना, घर में पढ़ाई करेगी, थोड़ा रिलैक्स करेगी, उसको थोड़ा फ्री टाइम, मी टाइम दे दो। सारे टाइम उसको ना घसीट के रखते हैं क्योंकि ब्लॉग बनाना है ना भैया, सनी और सबा के रोमांटिक मोमेंट जो होंगे, शूट होंगे यहाँ पे, वो कौन करेगा? वो ये करेगी पकड़ के बैठ के कैमरा, 25 फ़ोटो खींचेगी, तो सनी में तो पेशेंस है नहीं इसकी फ़ोटो खींचने का, सनी तो बड़बड़ाया जाएगा, तो रिज़ा बेचारी जब से लगी पड़ी है, रिज़ा ही इसकी फ़ोटो खींचेगी, जो इंस्टा पे पोस्ट करेगी, जहाँ पे पैसे मिलेंगे और इसके बैंक में जाएँगे और रिज़ा क्या बनी? बेवकूफ़।
और यहाँ पे सनी स्क्रैम्बल्ड एग खा रहा था, तो वो उस पे नाटक कर रही थी, ये कैसा अंग्रेजों वाला खाना खा रहे हो, देखो सनी तुम तो बदलते जा रहे हो, तुम तो मौदा की भूल गए हो, तुम मौदा क्यों, तुम्हें मौदा से उठा के लाई थी मैं, और सनी ज्यादा मत बदल जाना, कभी कभी तुम मुझे ही भूल जाओ सनी, ऐसा तो नहीं करोगे ना सनी। यहाँ पे फिर से रिजा को काम पे लगा दिया, घर आके अपने और सूट वूट लगा रही है, और ये फ्लावर वेस और ये पर्दे वर्दे सब रिजा ने टांगे होंगे, क्योंकि भैया मैडम जी प्रेग्नेंट है, मैडम जी हाथ नहीं हिलाएंगी बिल्कुल भी। और सारी ज्वेलरी वूलरी दिखा रही है। मैं सोच रही हूँ कि जनरली क्या होता है, सूट वूट के जो मॉडल्स होते हैं ना, वो कपड़े उन पे अच्छे दिखने चाहिए, तभी पब्लिक लेगी। अगर वो वाहियात लग रहे हैं तो कौन लेगा। लेकिन पता नहीं क्यों कोलैबोरेशन वाले इसको चुन लेते हैं। ये मॉडल लगती है किसी भी एंगल से, कहाँ से मॉडल लगते हैं, ना इसकी हाइट है, और अब तो वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ना कोई ऐसे शार्प फीचर्स हैं, ना इसके पोजेज अच्छे होते हैं कि भैया बहुत स्टाइल से पोज मारती हो कि बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो किस बेस पे इसको दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम, अगर तुम ऑडियंस को टारगेट करते हैं इस टाइप के कोलैबोरेटर्स, तो बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां होंगी जो अच्छी होंगी, दिखती अच्छी होंगी, प्रेजेंटेशन उनकी अपनी अच्छी होगी, कपड़ों की प्रेजेंटेशन भी और अपनी भी। उनको मतलब रीच आउट करो ना, इसको क्यों करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता भैया क्या चक्कर है, क्यों लोग इसके लिए बावले हुए पड़े हैं। और यहाँ पे सनी कहता है, मैडम जी मोहतरमा जी चलिए अपने रेस्टोरेंट चलिए, मालकिन जी रेस्टोरेंट दिए। सनी रुक जा, काला दुपट्टा तो संभाल लो, काला दुपट्टा गैंग की लीडर लगनी चाहिए ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं काला दुपट्टा गैंग की लीडर हूँ। और ये दुपट्टा वपट्टा डाल के बैठ जाती है बाहर, जैसे होता है ना चौकीदार बैठा है तो यहाँ पे। और फ्रेंड देखो हमारा दुकान तो चल नहीं रही है, रेस्टोरेंट का धंधा बहुत मंदा है, यूट्यूब का धंधा तो बहुत चालू है मेरे जैसे, लेकिन फ्रेंड रेस्टोरेंट का धंधा मंदा है। तो हमने ना ऐसी स्कीम निकाली थी, याद है ना आपको, हमने 2-4 दिन पहले ब्लॉग बनाया था। उसमें हमने बोला था फ्री में मिलेगा, अगर तुम 3,500 रुपये हमें दोगे तो हम तुम्हें छोटी मोटी चीजें फ्री में दे देंगे और एक आईफोन भी दे देंगे। वो आईफोन देंगे तो नहीं, लेकिन हमने ऐसे लिखा था। तो फ्रेंड प्लीज आओ हमारे यहाँ खाना खा के जाओ, 3,500 रुपये दे के जाओ फ्रेंड, और फिर ना हम तुम्हें ऐसे लकी ड्रॉ बनाएंगे, लकी ड्रॉ के विनर बनाएंगे। तो मुझे बताओ कौन से रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो फ्री में ऐसे गिव अवे वगैरह करते हैं। भैया वही करते हैं जिनकी दुकान नहीं चल रही होती है, जिनकी दुकान अच्छी खासी चलती है ना, वो कभी ये सब फालतू के चोचले नहीं करते हैं, ये सब ड्रामे नहीं करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। जब दुकान नहीं चलती ना, फिर तुम सोचते हो क्या स्कीम लगाएं, 20%, 10% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट और ये और वो, ये सारे ड्रामे करो। तो इसका साफ इंडिकेशन ये है कि भैया तुम्हारी दुकान ना चल नहीं रही है। तो दुकान चलेगी भी कैसे। सनी सारे दिन तो व्लॉग बनाता रहता है, पीक टाइम पे जब होता है ना लोग डिनर के टाइम पे आएंगे 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, वहां पे तो ये सनी इसके कदमों में बैठा होता है कि फ्रेंड चलो बनाएंगे ऑमलेट, फ्रेंड अभी बनाएंगे ये, और वहाँ चैलेंज जो प्रैंक कर रहा होता है इनके सामने ताकि यूट्यूब का धंधा चलता रहे। तो भैया दो दो नाव में सवार नहीं हो सकते ना तुम। फिर बैठ जाते हैं पति पत्नी दोनों भाई भाभी की कॉपी करते हुए, जैसे भाई भाभी बैठ जाते हैं ना सोफे पे। इसने ना पूरा डिट्टो अपनी भाभी को कॉपी किया है हर चीज में, भाभी से इतनी जलन है बाबा इसको। और मैं वो जो पोस्ट बता रही थी कि इसने इंस्टाग्राम पे डाली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वाली पार्ट के बाद मैं उस बारे में बात करूंगी। तो दोनों बैठ जाते हैं कि फ्रेंड्स हमने ना आपको बताया नहीं था कौन से मंथ में है, और बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सा मंथ है, तो हमारा ये स्कैन हो गया वो स्कैन हो गया, पहले 3rd मंथ स्कैन था, हम बहुत डरे हुए थे फ्रेंड्स, फिर हमने तो कुछ वीडियो ही नहीं बनाया फ्रेंड्स, फिर हमारा 5th मंथ है फ्रेंड्स, अभी 5th मंथ का 20 वीक स्कैन हो गया ना, जो कि एनोमली स्कैन, एनोमली वो बोल भी नहीं पा रही थी, एनामोली पता नहीं क्या बोला था इसने, एनोमली स्कैन होता है ना फ्रेंड। तो वो एनोमली स्कैन में ना गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर हमें बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, हम तो वीडियो ही नहीं बना पा रहे थे फ्रेंड्स। ऐसा कभी हो सकता है आप जिंदगी में सोच सकते हो कि हम वीडियो ना बनाए, लेकिन फ्रेंड हम इतना डर रहे थे। और सनी देखो पहले तो ये नया नया मार्केट में पता नहीं क्या क्या आता रहता है फ्रेंड, हमारे गाँव में तो बस कोई स्कैन स्कून नहीं होता था, देखो मैं कितना हेल्दी फिट पे एकदम हटा कटा पैदा हो गया था, मेरी माँ ने तो कोई स्कैन नहीं कराया था देखो फ्रेंड। और अभी तो क्या ड्रामा चल रहा है मुंबई में, इससे अच्छा मौदा में होती है, तो पता अभी तक तो 4-5 बच्चे पैदा हो जाते। और फ्रेंड में 4-5 ज्यादा बोल गया, लेकिन अब बोल गया तो बोल गया, कोई बात नहीं फ्रेंड। और फ्रेंड देखो पहले ये वाला स्कैन, फिर दूसरा स्कैन, और फिर पता नहीं ये वाला स्कैन होता है, फिर वो वाला स्कैन होता है, और फिर उसके बाद हम इस पहले वाले में डर गए, फिर सेकंड वाले में डर गए, फिर थर्ड वाले में डर गए। फिर मैंने सनी को हिम्मत दिलाई कि सनी वीडियो के बिना हमारा धंधा कैसे चलेगा, फिर हम और मकान कैसे लेंगे, फ्लैट कैसे लेंगे, अपार्टमेंट कैसे लेंगे, और बिजनेस कैसे खोलेंगे, तो जो भी है जो भी रिजल्ट आए तुम अपना वीडियो तो चालू रखना। तो फिर सनी ने कहा हाँ बेटा ये तूने सबसे अच्छी बात कही, तो वीडियो तो मैं चालू रखूंगा। तो फिर सनी ने एक ना 5th वाले स्कैन का तो वीडियो बना लिया कि फ्रेंड्स को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो ये वो स्क्रीनशॉट है जो इंस्टाग्राम पे आज इसने लगाया है, इसमें साफ इसने लिखा है कंप्लीट स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन आर मोर केयरिंग देन पीपल यू नो इन रियल लाइफ। ये किसके लिए लगाया है इसने, कोई इससे पूछने वाला हो कि किसके लिए लगाया है,
ये फ्रेंड्स के लिए लगाया है, फ्रेंड्स की इतनी परवाह है इसे? नहीं, इसने अपने भाई-भाभी के लिए लगाया है, उनको दिखाने के लिए। क्योंकि भाई-भाभी ने इसकी प्रेग्नेंसी के व्लॉग का हिस्सा नहीं बने वो, इसकी प्रेग्नेंसी के बारे में इन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली, भाभी जी ने इसको पूछा तक नहीं, पलट के नहीं देखा, भाभी जी इसके व्लॉग में नहीं आती, भाभी जी इसके बारे में बात नहीं करती। भाभी जी अभी इसको कुछ भी तरीके से अटेंशन नहीं देना चाहती है, भाई साहब भी गायब है। भाई साहब ने ज़बरदस्ती एक पोस्ट मतलब स्टोरी डाली थी, वो भी बहुत ही कम सेकंड्स की, क्योंकि विरल भयानी वगैरह तक बात पहुंचा दी थी इसने पैसे देके भाई भाभी की फोटो के साथ कि भैया मैं इनकी रिश्तेदार हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, मैं इनकी ननद हूँ, जो आजकल मार्केट में जो चल रहे हैं ना दीपिका कक्कर, मैं उनकी ननद हूँ, उनसे मुझे फायदा हो जाए, कि विरल भयानी को पैसे देके पोस्ट डलवाई थी, तब भाई साहब ने शेयर की थे, तो उनके नाम पे शेयर करिए कि भैया, क्योंकि अभी पब्लिक ना पागल हो गई है, इसके फैंस पागल हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, दुआएं दुआएं, आप हमारी फैमिली मेंबर हो, सब आप पे ख्याल रखो, सब आप पे खड़े मत हो, सब आप पे खाओ मत, सब आप पे चलो मत, पपाया मत खाओ, ये मत खाओ। किसी ने सही लिखा, सब लोग लिख रहे थे पपाया मत खाओ, पपाया मत खाओ। लास्ट टाइम वाली उसमें भर के जो फ्रूट की प्लेट खा रही थी, उसमें मैंने देख लिया था खरबूजा है, बट मैंने बोला नहीं। उसमें उसमें सबने लिखा पपाया मत खाओ, क्योंकि पपाया लग रहा होगा। और एक बंदे ने लिखा था कि भाई ये इतनी बेवकूफ नहीं है, जब इसने ये चेक करवा लिया कि मेरे लड्डू में सोंठ तो नहीं है, क्योंकि जब रुखसाना बाजी लड्डू बना के लाई थी, इसे पता है कि सोंठ खाने से नुकसान हो सकता है, तो मेरे लड्डू में सोंठ तो नहीं है। तो इसे ये भी पता है कि पपाया वगैरह नहीं खाना चाहिए, इसके घर वाले हैं बैठे हुए हैं, इसकी सास माँ वगैरह हैं, तो उन्होंने बताया तो होगा। तो ये सिर्फ पब्लिक की अटेंशन लेने के लिए सब करती है, इस टाइप की चीजें दिखाएगी कि पब्लिक को कंसर्न हो जाए, पब्लिक बोले कि नहीं ये सब मत करो, ये सब मत करो, मत करो। अब जैसे हो सकता है ये आधा घंटा ना चली हो, लेकिन जानबूझ के हाफ हाफ के ऐसे दिखा देगी कि पब्लिक एकदम डर जाएगी, कि जो असली पॉइंट्स है उस पर बात नहीं करेगी पब्लिक। पब्लिक लगी अरे सालोपी, अरे सालोपी, हाफो मत, सालोपी सांस मत इतना जोर जोर से बढ़ाओ, सालोपी तुम्हारा बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा, सालोपी रेस्ट करो। तो ये सब इनके ड्रामे हैं। 5 साल से ब्लॉगिंग करती आ रही, इतनी शातिर तो ये है ही, और ये बहुत ज्यादा शातिर है। ये मतलब वो इंसान है जो अपने कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो ये वो इंसान है। मतलब इससे ज़्यादा लोग मुझे बोलते हैं कि मैं इसके पीछे क्यों पड़ी। भाई मैं इसीलिए पीछे पड़ी हूँ क्योंकि छोटी-मोटी हरकतें ना सब इंसान करते हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकतें बहुत कम लोग करते हैं, और ये मेरी नज़र में पड़ गई है इसलिए। और बाकी लोग बोलते हैं कि इस पे ब्लॉग बनाओ, उस पे पॉडकास्ट बनाओ, तो मैं एक लाइफ देख चुकी हूँ इन लोगों की, मुझे और किसी की फैमिली मैटर में घुसना ही नहीं है, मुझे किसी और के बारे में जानना ही नहीं है। I really don't want to spend my time in knowing somebody else's life, what they are doing, how they are spending their time. And most of the vloggers, they are not real. Everything is scripted these days. What are you thinking कि बिग बॉस का घर चल रहा है कि वहाँ कैमरे लाइव लगे हुए हैं और अनस्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है? ऐसा नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है, और इन लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा झूठ है। एनीवेज, तो इसने भाभी जी को भाई साहब के लिए ये चीट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए लिखा है कि भैया मेरे रियल लाइफ के जो लोग हो ना तुम लोग, उससे अच्छे तो बाहर वाले हैं जो मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं। और इस ब्लॉग में इन्होंने 250 बार दुआएं वर्ड बोला होगा, मतलब पक गई थी मैं बाद में, तो दुआ 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 देना, आप हमें दुआ देना, आपकी दुआओं की वजह से, और दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ। भैया दुआ लिपा नाम रख लो भैया, अपनी बेटी का नाम भी दुआ रख लेना, जैसे वो दीपिका पादुकोण ने रखा है ना दुआ, वैसे दुआ भी रख लेना, सारे टाइम दुआ ही दुआ करते रहते हैं ये लोग। तो वैसे भी पब्लिक की दुआओं से जो औलाद होगी उसका नाम दुआ ही रख लेना, दुआ एकदम सूट करता है और ट्रेंडिंग भी है आजकल, मार्केट में नया भी है, ऐसा नहीं बोलता ना, मार्केट में नया है। तो चलिए अब दिखाती हूँ ये इनकी क्लिप लास्ट वाली, जो ये कहते हैं कि हमारा एनामोली स्कैन है, एनामोली। तो भैया एनामोली स्कैन के लिए दोनों जा रहे होते हैं, सनी देखो फ्रेंड हम जा रहे हैं एनामोली स्कैन के लिए, और सबा घबराहट तो नहीं हो रही है, घबराहट हो रही है, और कहता सनी कि हमारे साथ ये दोनों भी जा रहे हैं। भाई ये दोनों बच्चों का क्या काम था स्कैन के लिए, तुम प्रेगनेंसी स्कैन के लिए जा रहे हो, इन दोनों का क्या काम है? इस ऐसे टाइम पे ना जनरली क्या होता है, लोगों की माएँ साथ जाती हैं, या बड़ी भाभी वगैरह अगर हैं, या मतलब ऐसे लोग जाते हैं जो ऑलरेडी मोस्टली पेरेंट होते हैं, और या तो सास जाती है। ऐसे में इसकी सास भी मोस्टली वहीं पे होगी, अगर सास नहीं है तो माता जी तो है ही ना, सबा की माता जी क्यों नहीं गई? और हो सकता है इस टाइम तो बेटी खाला भी घर में ही हो, वो क्यों नहीं गए? माता जी को घूमने फिरने, मॉल ले जाने, शॉपिंग कराने, वहां तो जाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, भैया डॉक्टर के क्यों नहीं लेके गए? डॉक्टर में इन दोनों को बच्चों का क्या काम था, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इन दोनों बच्चों का लड़का वहाँ क्या करेगा? मैं बताती हूँ ना क्या काम था, व्लॉग बनाना था, रिजा को बिठा के, रिजा शूट कर रही थी वहाँ बैठ के। तो मतलब ऐसा मन करता है कि सही में पुलिस कंप्लेंट कर दो इनकी, और कोई न, पुलिस भी मतलब कोई एक्शन लेती नहीं है, किसी को तो कोई मुझे बताओ कहाँ मैं रीच आउट करूँ, मैं सही में रीच आउट कर दूंगी।
मुझे बताओ कोई इनका एक्शन लेगा इनके अगेंस्ट? यहाँ पे सब लोग पूछ रहे थे कौन सा क्लिनिक है, कौन सा डॉक्टर है, तो यहाँ से दिखा दिया और कईयों ने कहा है कि वही क्लिनिक है जिसमें दीपिका जाती थी। तो भैया सोचो एकदम नज़रें गड़ा के रखते हैं भाभी के हर एक्शन पे, जो भाभी जी कर रही है मुझे तो वो करना ही है। मुझे हर चीज़ वो करनी है जो भाभी जी, और सनी भैया बेटा तू उतर जा, मैं तेरा हाथ पकड़ के उतारूँगा, तेरे को ज़रा-सी भी तकलीफ नहीं होने पाए। और यहाँ पे देखो रिज़ा शूट कर रही है, एलिवेटर में जा रहे हैं और वो भी स्कैन है बेटा, आज तेरा स्कैन है, क्या घबराहट तो नहीं हो रही, पेट में तेरा दुख-दुख तो नहीं हो रही? हाँ सनी बहुत में पेट में गुड़-गुड़, अरे अरे मेरे को भी बहुत घबराहट हो रही है, तेरा भी स्कैन है। और रेहान शर्मा रहा है, मतलब रेहान क्या सोच रहा होगा? कितनी बेकार की बातें कर रहे हैं ये लोग, और ये फैमिली ब्लॉगर बोलते हैं। सोचो ऐसे में तो फैमिली भी अपने बच्चों के साथ देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए, भैया इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए किसी को, सबको पता है। और यहाँ पे मतलब वो रिज़ा शूट कर रही है एलिवेटर में खड़े होके, इसलिए रिज़ा को लेके गए थे, मतलब सीरियसली मैन। और यहाँ पे सब कुछ शूट करे जा रहा है, मतलब डॉक्टर्स को बोलना चाहिए भाई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इस तरह से ब्लॉगिंग शूटिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। ये तो बाय चांस कोई और नहीं था, वहाँ पे और भी औरतें हो सकती है, वो निकल रहा हो, कोई जा रहा हो, आ रहा हो, ये लड़की जो खड़ी है वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट या जो भी है वो असिस्टेंट वगैरह, उसको भी ऑब्जेक्शन हो सकती है, लेकिन इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो लगता है कि भैया हमारा घर का माहौल है, हमने तो हर जगह शूट करेंगे। और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं बेचारे, और जबकि इनका कोई काम नहीं है, और इन्होंने खुद बताया कि आधे घंटे का स्कैन था वो, मतलब पूरा अच्छे से स्कैन करते होंगे। तो ये बच्चे बैठे हैं और यहाँ पे फ्रेंड देखो स्कैन पूरा हो गया और सब कुछ अच्छे से आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा एकदम ठीक है, मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं तो यहाँ बैठ के पूरे टाइम दुआएँ पढ़ रहा था और मैं तो बहुत घबराया हुआ था, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा था, ये था, सबा ठीक है। और सालों आती, सालू ठीक है? हाँ सनी मैं ठीक हूँ। ऐसे ऐसे छुई-मुई बनती है इसके सामने कि भैया बहुत बड़ा काम हो गया। और यहाँ पे सनी फिर से शुरू हो जाता है, फ्रेंड मैंने बहुत दुआएँ की, पर फ्रेंड आपकी दुआओं की वजह से सब कुछ ठीक है। फ्रेंड मैं तो बहुत खुश हूँ, फ्रेंड एक बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई। फ्रेंड अभी तो मैंने इतनी दुआएँ पढ़ी, फिर फ्रेंड अभी ये पूरे टाइम फ्रेंड फ्रेंड ही करता रहा है। मतलब मैं ऐसा मुझे लग रहा है इस पूरे व्लॉग में 250 बार इसने दुआ वर्ड बोला होगा और 550 बार फ्रेंड वर्ड बोला होगा। फिर फ्रेंड हम एलिवेटर में आ गए, फ्रेंड और कुछ बोलने को नहीं है, फ्रेंड फिर से बोल देता हूँ कि अब स्कैन बहुत अच्छे से हो गया है फ्रेंड। और फ्रेंड्स देखो ना सुबह के 11-12 बज रहे हैं, लेकिन ना अभी हम इन दोनों बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि आपको पता है हमारी अम्मी तो कुछ बनाती नहीं है। और रिजा को हम सुबह उठते ही बोल दिया था कि तुम सुबह उठते ही जैसे सालोपी उठ के आएंगे, सालोपी के उठ के आने का टाइम तो आपको पता ही है 2:30 बजे है, लेकिन ना डॉक्टर तो 2:30 बजे तक वेट ही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने हमें टाइम दिया था 10:30 का, तो हमें 10:30 बजे पहुंचना था, तो हम भूखे प्यासे इन सबको उठा के ले आए हैं। तो हमने तो एक्चुअली कुछ खा लिया था, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, तो फिर हमने बच्चों को यहाँ पे खिलाएंगे। यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया और बेचारों को वहाँ पे बिठा के रखा होगा 1 आध घंटा, इनसे पूरी मजदूरी करवाई है और कि भैया ब्लॉग बनाओ, और यहाँ पे बैठ के बिठा के खिला के एक पता नहीं कहाँ गए होंगे, वो इन्होंने दिखाया नहीं है। फिर से वही क्लिप से वहीं से शुरू हो गई, फ्रेंड्स आपने देखा कैसा लगा फ्रेंड? और सनी बार-बार फ्रेंड आपकी दुआएँ हैं, आपकी बहुत दुआएँ हैं, आपकी बहुत दुआओं की वजह से दुआ हो रही है, हमारे यहाँ बेटी होएगी तो दुआ नाम रख दूँगा फ्रेंड, और अगर बेटा होगा तो फ्रेंड आप बताना उसका क्या नाम रखें, दुआ से रिलेटेड ही रखना फ्रेंड, देखो आपकी दुआओं की वजह से ही हमें बच्चा हो रहा है फ्रेंड्स। और देखो आप लोग बोलते हैं खरबूजा नहीं खाओ, तो हम खरबूजा नहीं खाएँगे, आप बोलते पपाया नहीं खाओ, पपाया नहीं खाएँगे, फ्रेंड आप ही बताने वाले हो हमें, आपकी भरोसे ही तो हमारी ज़िंदगी चल रही है फ्रेंड, तो आप जो बताओगे हम वो करेंगे, लेकिन फ्रेंड ईज़ी-ईज़ी बताना, ये मत बोलना कि फ्रेंड ब्लॉग नहीं बनाओ, ये मत बोलना कि रिजा से काम नहीं कराओ फ्रेंड, ये सब मत बोलना, सिर्फ ये बोलना कि बैठो उठो खाओ पियो, यही सब बोलना जो हम कर सके फ्रेंड। ये मत बोल देना योगा करो फ्रेंड, ये मत बोल देना वॉक करो फ्रेंड, तो आप ही हमारे सच्चे हमदर्द हो फ्रेंड। देखो भाई भाभी तो इतने नालायक है फ्रेंड, हमारे बारे में एक भी बार उन्होंने पोस्ट नहीं डाली, अभी तो हमारे बर्थडे पे भी नहीं डालती, भाभी ने तो सन्नी के बर्थडे पे भी नहीं डाली। देखो फ्रेंड हम तो मास्टर शेफ में भाभी गई हैं, तो हम तो इतना अच्छा यूज कर लेते हैं उन्हें, लेकिन फ्रेंड अभी क्या करें, हम तो हैशटैग भी डाल रहे हैं भाभी जी का, लेकिन क्या करें, लेकिन फ्रेंड हो ही नहीं रहा कुछ अभी। भाभी जी को हम फिर से मनाएंगे, चिंता ना करो, भाभी जी को कहाँ जाएंगी, भाभी जी हमसे बच के, तो हम तो बहुत ज्यादा नालायक है, हम तो उन्हें पब्लिकली शेड करना शुरू कर देंगे फ्रेंड, जैसे हमारे व्यूज जरा से डाउन आएंगे तो हम तो बैठ के रोना शुरू कर देंगे, यूट्यूब पे आके हमारे भाई भाभी ने हमारे साथ ये सब किया, तो हमको इंडस्ट्री में पूरा बदनाम कर देंगे फ्रेंड। आप हमें जानते नहीं हो हम किस लेवल की गिरी हुई औरत है फ्रेंड, आप हमारी प्रेगनेंसी पे आप हमारे झांसे में आ जाओगे, लेकिन हम तो एकदम लेवल हमारा बहुत ऊपर है, भाई जो दिखाते हैं ना हमारा लेवल यहाँ है ऊपर ऊपर, तो फ्रेंड हमारा लेवल तो बहुत नीचे नीचे है, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस हम बस मौके का वेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा जैसे हमारे व्यूज़ डाउन हुए तो हम तो सारे पैतरे अपना लेंगे फ्रेंड, भाई-भाभी कौन होते हैं हमारे, हम तो किसी को नहीं मानते अपना, हमारे लिए तो रुपया सबसे बड़ा है, बाप भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये थी इसका आज का व्लॉग। तो चलिए
बस करती हूँ, बहुत लंबा हो गया, अब बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं इतना एफर्ट डाल भी रही हूँ और आप कुछ हो भी नहीं रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।